जोहार कोडरमा में उस वक्त मातम छा गया जब छठ में लोग खुशियां मना रहे थे। उसी टाइम कोडरमा के चिगलावार में मातम छा गया जब छठवर्ती लोग अर्घ दे रहे थे। चिगलावार के ये तालाब है, यहीं उसी दौरान 40 वर्षीय उमेश यादव नहाने के दौरान इस तालाब में डूब चुके हैं, जिसे निकालने के लिए प्रशासन पहुंच चुकी है, एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच चुकी है और तमाम जो व्यवस्था है उन्हें ढूंढने की जा रही है। अभी हम इस तालाब के पास हैं और काफी संख्या में यहाँ भीड़ है। लोग जानने के लिए आए आखिर क्या वजह हुई, क्या हुआ था चाचा यहाँ? सर जैसे हम यहाँ पर मौजूद हुए तो हमने कहने का मतलब हुमाद हो रहा था और वो पैरने के इसी में गया वहाँ पे, समझे, तो वहाँ से डूबा जो, फिर आगे चल के मैंने बहुत दूर जाने के बाद वो हाथ ऐसे किया वो, समझे, बचाने के लिए बचाने के लिए बोल रहा था। उसके बाद जो डुबकी मारा तो वहीं पर वो डूब गया। हमारे कहने का मतलब है कि जैसे ये घटना बराबर होते रहती है यहाँ पे, समझे, और यहाँ से हमारे कहने का मतलब है, हम ये मेरा मशवरा है, यहाँ से वहाँ से जाली, यहाँ से पूरा घेराव होना चाहिए, इसलिए आगे चल के कोई चीज घटना होना नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, समझे। कितना उम्र था उनका? उसका उम्र था कम से कम 60 साल उम्र होगा उसका। 40 साल बता रहे हैं? हाँ ना, 40 साल, 55 साल होगा लगभग, उतना उम्र था उसको, समझे। काफी दर्दनाक घटना हुई है। हाँ, छठ जैसे त्योहार में, खुशी के त्योहार में मातम छा गया पूरे इलाके में जी। तमाम लोग पहुंच चुके हैं और उन्हें ढूंढने की प्रक्रिया कुछ ही देर में शुरू की जा रही है। चलिए हम वीडियो से जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं इस मसले पे। छठ पूजा की खुशियां मातम में तब्दील हो गया है। क्या कुछ हुआ, घटना और कैसे हुई है? जैसे यहाँ पर लोग आए और अर्घ देने के बाद हुमन देने के लिए लोग जाते हैं ना, सब आदमी वो हुमन देने के लिए आ गया। वो एजेड व्यक्ति था, 40-45 वर्ष का लड़का था, देखा नहा रहा था, लोग देख देख करके है यहाँ देखा, जब देखा कि वो आगे चल गया तैर के और वो लगता है बेबस हो गया, तो गांव के 10 को लड़का यहाँ से अपना दौड़ गया। अच्छा, उनको बचाने के लिए। और यहाँ से किनारे में होता तो हो जाता, यहाँ से 50-60 फीट दूरी में था, तो एकाएक वो डूब गया। तो वहाँ पर खोज नहीं पाया, पानी 15-20 फीट है वहाँ पर, आगे ज्यादा गहरा है। आप ये सीढ़ी से एक कदम नीचे होइएगा ना, तुरंत हम लोग डूब जाएंगे। अगर पितरपक्ष में हम लोग नहाए, इसको हम लोग देखें, और जितना आगे जाएगा उतना पानी, अभी 20 फीट से ऊपर पानी हो गया। जो आपका जेठ बैसाख जो होता है अप्रैल मई, उसमें इसमें केवल 10 फीट पानी होता है। तो नहाने के दौरान ऐसा हुआ है। अर्घ देने के टाइम नहीं हुआ, नहाने के दौरान अकेले व्यक्ति नहा रहा था, अकेले। जी जी जी, यही तो बहुत बड़ा घटना हो गया वास्तव में। हम लोग का पर्व आ गया। निकालने की क्या व्यवस्था की जा रही है? गोताखोर आए हैं, सीओ साहब बैठे हुए, बीडीओ साहब बैठे हुए हैं, आपके थाना प्रभारी बैठे हुए हैं, उपायुक्त महोदय जी, और आगे गोताखोर भी आ गया है। लेकिन कुछ संसाधन कम लेके आए थे, जो कि फिर से जाकर के वहां से लोग लेके आ रहे हैं, नाव वगैरह आ रहा है। क्या कुछ हुआ था घटना? देखिए, घटना बहुत ही दुखद है। आज ये बहुत ही त्योहार के दिन में ऐसा घटना, चूंकि ये पहली घटना है, हो गया है। हम लोग बहुत ही मर्माहत हैं और तत्क्षण प्रशासन के लोग, पूर्व से भी यहाँ प्रशासन चौकीदार वगैरह सब था, लेकिन नहाने के क्रम में जब यहाँ अर्घ वगैरह देख लोग लौटा, इस क्रम में जब हवन वगैरह दे रहा था, उस क्रम में वो स्नान करता, वो तैराक भी था, परंतु तैरता भी जानता था, लेकिन वो चला गया थोड़ा अधिक पानी में, जिसके चलते कैजुअल्टी हो गई, घटना घट गई है। बहुत दुख की बात है। और ये अभी तुरंत घटना पर अभी प्रशासन के द्वारा नाव भी, यहाँ एनडीआरएफ की टीम भी, गोताखोर भी आ चुके हैं। कुछ संसाधन के अभाव से अभी तुरंत अंदर नहीं गया पानी के अंदर, अभी लोग जाने की प्रयास करेंगे। लोकल गोताखोरों के द्वारा प्रयास, लोकल गोताखोर, गांव के भी लोग तैराक थे, उन लोग भी प्रयास किया, लेकिन अधिक जल जमाव होने के कारण नहीं कर पाए, सफल नहीं हुआ। और अभी आ रहे हैं, विशेष टीम बुलाया जा रहा है, इसका सफल हम लोग भी यहाँ बैठे हैं। ईश्वर आज छठ माता से हम लोग मांग करते हैं कि तत्क्षण हम लोग को सफलता मिले और मिलेगा। जिला परिषद सदस्य भी है, काफी मर्माहत घटना हो गई आपके इलाके में। चिगला में बहुत दुखद घटना घटी हुई है। ये पहली घटना है इस तालाब में, और उसका नाम उमेश यादव था, उनके पिता का नाम श्री सोमवार यादव है, उनके दो लड़का एक लड़की है। और यह घटना घटने के समय यहाँ के लोग जी करीब 50 लड़का मौजूद था। मेरे को तैरने वाला तैराक था, उसको विश्वास किया कि वो तैरने वाला है, डूबने वाला आदमी नहीं है, इसलिए उस पर विश्वास किया गया। और वो लगभग 60-70 फीट की दूरी चल गया। तैरते तैरते जब रिटर्न के समय वो थक गया, थकने के बाद जो देखने लगा कि लोग गहरे पानी में चल गए, तो करीब 15 फीट पानी है,
गहरी पानी में डूबने का नौबत आया, तब तक 10 लड़का है दौड़ने गया, तैरते हुए गया, जब तक वहां पहुंचा तब तक वो डूब चुका था। अब 15 फीट पानी रहने के कारण लोग नहीं निकाल पाया। अभी प्रशासन के द्वारा सीओ साहब आए हुए हैं, बीडीओ साहब आए हुए हैं, थाना प्रभारी आए हुए हैं, जितना यहाँ के ग्रामीण जनता सब प्रेजेंट है। और वहाँ से डैम से, तिलिया डैम से गोताखोर भी आया है, और गोताखोर के माध्यम से, उसके माध्यम से नहीं निकल पा रहा है, और उसका व्यवस्था किया है। उसकी पूरी टीम आ रही है जो नाव के साथ रह रही है, उसको लाश को निकालना है तो निकालेगा रात में। बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था की जाती है छठ का जब फेस्टिवल आता है अर्घ देने की, क्या यहाँ बैरिकेडिंग की व्यवस्था नहीं है? बैरिकेडिंग की व्यवस्था इसलिए यहाँ नहीं था कि यहाँ का जगह बहुत जगह फैल जगह हुआ है, यहाँ धक्का धुक्की नहीं चल रहा था कभी, इतना शांति एरिया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं था, इसीलिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था नहीं किया गया था। और जहाँ धक्का धुक्की हो तो वहाँ तो बैरिकेडिंग तो प्रशासन के द्वारा किया ही गया है, ऐसा कोई बात नहीं है। बस ऐसे हर जगह अधिक रहने का कभी ऐसा नौबत नहीं आया। आज नौबत इसलिए आगे, और नौबत इसलिए आगे को लोग विश्वास कर गया कि तैराक के डूबने वाला नहीं है, इस विश्वास में लोग रह गया, इसी कारण घटना घट गई। अरे अभी तो पूछे ना, अब स्टेटमेंट अब निकलने दीजिए। नहीं कि क्या कुछ तैयारी कर रही, कैसे निकालेंगे आप? तैयारी वो एनडीआरएफ का टीम जो सो आ रही है, आया है गोताखोर, लेकिन उस संसाधन की कमी की वजह से जो नहीं अभी कर पा रहा है। अभी वहां से आ रहा है, ये आपका नाव आ रहा है, उसके बाद उस पर काम चलेगा। हम लोग सब बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। क्या जब छठ घाट में पहले से तैयारी की जाती है, बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाती है, तो क्यों नहीं बताया जा रहा है कि यहाँ नहीं था बैरिकेडिंग? क्या उसकी बैरिकेडिंग वजह नहीं से था, भी इस तरह की घटना भीड़ उस तरह का नहीं होता है यहाँ पर, तो चारों तरफ फैला हुआ था, कंजेस्टेड जगह नहीं है ये। लेकिन वो शौक से या जैसे भी कहें, वो तैरने के लिए गया था। कोई बच्चा रहता तब कह सकते थे कि लापरवाही से ये हुआ, इसी बीच में ये हो गया घटना। बहुत बड़ी टीम अब तुरंत पहुंच रही है। हाँ हाँ, आ रही है एनडीआरएफ। नहीं, आपकी भी बात आनी चाहिए, क्या लग रहा है? कुछ देरी भी हो रही है। देखिए, सबसे पहले बात है कि घटना के क्रम में सारे लोग यहाँ उपस्थित थे। जब ये घटना हुई, सारे जो अर्घ देने वाली महिला लोग हैं, वो अर्घ दे करके वापस मैदान में आई, जब पूजा पाठ करने लगी। इस बीच में सारे जो भी लोग थे, वो सारे का मूव था इस साइड में। वो अकेले नहा रहा था, वो तैरने भी जानता था, इस ख्याल से कोई मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। और जब ही जैसे लोगों ने पता किया, वो आगे तैरते तैरते गया। वो तैराकी भी था, ऐसा नहीं कि वो कोई ऐसे जैसे था। इस क्रम में आगे बढ़ा, जब वो हॉपलेस होने लगा, जब लड़का लोगों ने देखा, जब तक गया तब तक वह डूब चुका था। काफ़ी गहरी पानी है, 15-20 फीट पानी है। लोगों ने वहाँ तक 10 लड़का जाने का भी काम किया, लेकिन नहीं बचा पाए लोग, उसके पहले वो डूब गया था। और जब ही जैसे पता चला, पुलिस प्रशासन को हम लोगों ने, बड़ा बाबू को खबर की, सीओ साहब को खबर, 15 मिनट के अंदर में लोगों ने पूरी व्यवस्था के साथ आए हुए हैं। लेकिन कुछ संसाधन के अभाव के चलते वे लोग, गोताखोर लोगों ने पूरी व्यवस्था मंगाए हैं, जो उर्मा से लोग लेकर के आ रहे हैं, बरीज से लेके आ रहे हैं। जल्दी प्रक्रिया शुरू कर दी जा रही है। और जब तक ये नहीं होगा, हमारे सीओ साहब, बीडीओ साहब, बड़ा बाबू और गांव के मुखिया जी, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि अर्जुन जी, और तमाम गांव के तमाम हमारे गांव के जितने भी बुद्धिजीवी, नवयुवक, गार्जियन, अभिभावक हैं, तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। यह इंतजार कर रहे हैं कि मैंने जब वो लोग आ जाएं, बॉडी निकले, यही इंतजार कर रहे हैं। परिवार वाले हैं, जैसे ही खबर मिली उसके बाद रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। देखिए, अभी वहां तो एनडीआरएफ की टीम, प्रशासन पहुंची हुई है उन्हें खोजबीन करने के लिए, लेकिन देखिए उनके परिवार, जो पत्नी है और उनके परिवार वाले हैं, रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। कैसे क्या हुआ घटना? कुछ नहीं बेटा, हम कुछ नहीं, हम घरे पर ही हो, हम कुछ नहीं जानियो। हम यो बेटा, हमारे बेटवा को हेलो की वीडियो ले हो तू हमें बेटा, हम हिने अपन बेटवा के जान के बहे थी, यही रे हर वहां बेटा। हाँ, गांव वाले खबर डालते, हमने के खुदे पता ना है। आप लोग छठ नहीं मना रहे थे इस बार में? मना रहे तो मतलब 4 हिस्सेदार थे, कोई मना रहा था, 3 को नहीं मना रहा था, ऐसे करके। कौन कौन थे उनके फैमिली में, परिवार में? कहाँ वहाँ? नहीं, कौन कौन है उनके परिवार में? सब है, पत्नी है, बेटा है, 2 बेटी है, माँ है, पिता है, सब। दुख का पहाड़ पूरे परिवार के ऊपर आज टूट पड़ा है। छठ पूजा जैसे पवित्र त्योहार में इस तरह का घटना हुआ है, काफी मर्माहत है आप लोग।
है तो। देखिए ये हाल है, पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। और देखिए चलिए अभी देखते हैं कि एनडीआरएफ की टीम कब तक उन्हें खोजने में सफलता पाती है। और गोताखोर के भी टीम वहां पहुंच चुके हैं, अब ढूंढने की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है।